हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रू वे एजुकेशन। तो दोस्तों, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर की तरफ से इंडिया की पहली एंटी टेरर जो पॉलिसी है उसको रिलीज़ किया गया है, जिसका नाम है प्रहार। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडिया में एक नेशनल लेवल की कॉम्प्रीहेंसिव जो पॉलिसी है अगेंस्ट द टेररिज्म उसको यहाँ पे रिलीज़ किया गया हो। तो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये पॉलिसी। तो आज हम इस प्रहार पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, इसके जो मेजर हाइलाइट्स हैं एंड जो इम्पोर्टेंट है और कैसे ये पॉलिसी काम करेगी और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसमें इसका क्या रोल होगा। तो आज हम सारे पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अगर आप भी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसे ही न्यूज़ एनालिसिस के लिए फॉलो कर सकते हैं ट्रू वे एजुकेशन को। तो देखिए, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर की तरफ से जो है 23 फरवरी को एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया गया है। और ये इंडिया की पहली जो कॉम्प्रीहेंसिव नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है और एंटी टेरर पॉलिसी है। तो पहले क्या होता था दोस्तों कि इंडिया में जो डिफरेंट डिफरेंट हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, लाइक नेशनल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, अदर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, तो वो डिफरेंट वे में काम करती थी और कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन की कमी यहाँ पे नज़र आ रही थी स्टेट की एजेंसीज में एंड सेंटर लेवल की एजेंसीज में। तो दैट्स वाई एक प्रोपोर्शनेट हम बोल सकते हैं कि एक्शन टेररिज्म के खिलाफ कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा था। तो ये पॉलिसी क्या करेगी कि जो डिफरेंट हमारी एजेंसीज हैं उनको कोऑर्डिनेट करने की काम करेगी एंड आफ्टर द किसी भी टेरर अटैक के बाद भी कैसे हमको रिस्पॉन्स करना है तो उसके बारे में भी हमको ये पॉलिसी बताती है। तो अगर हम बात करें तो इस पॉलिसी में इस्टेब्लिश किया गया एक स्ट्रक्चरल जो है नेटवर्क, या हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर प्रिपेयर की गई है जिसमें नेशनल स्ट्रेटजी है टू प्रिवेंट द रिस्पोंड एंड रिकवर। तो बेसिकली टेररिज्म को प्रिवेंट करना, अगर ऐसा टेररिज्म का कोई इवेंट होता है तो उसके ऊपर कैसे रिस्पोंड किया जाए, एंड अगर कोई टेररिज्म अटैक हो जाता तो उसके बाद हम कैसे रिकवर करेंगे, हमारे जो विक्टिम्स हैं, जो हमें नुकसान हुआ है उससे हम कैसे रिकवर करेंगे। तो इन तीनों ही मेन जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर जो है ये फोकस यहाँ पे करती है। एंड यहाँ पे ऑल फॉर्म ऑफ जो टेररिज्म है आज के समय में, मॉडर्न टाइम में, उन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। सो अगर हम बात करें पॉलिसी की तो यहाँ पे मेनली फोकस किया जाएगा अमर्जिंग थ्रेट्स के ऊपर। जैसे कि आज के मॉडर्न समय में आपको पता है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की समस्या इंडिया में जो है हमें शुरू से ही वैसे तो देखने को मिल रही है, लेकिन आज के समय में जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो हमारे बॉर्डर स्टेट है वहाँ पे मेनली ये समस्या हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ मॉडर्न समय में जो है साइबर अटैक जैसी प्रॉब्लम, ड्रोन का मिसयूज़ करना, जैसे पंजाब वाले बॉर्डर में मेनली देखने को मिलता है। इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड करना जिससे कि हमारा डेटा जो है वो यहाँ पे लीक हो सकता है। क्रिप्टो फाइनेंसिंग करना, टेरर फाइनेंसिंग जिसको हम बोल सकते हैं कि डार्क वेब के थ्रू क्रिप्टो जो करेंसीज में फंडिंग करना टेरर एजेंसीज को या टेरर जो मॉड्यूल है उनको। तो ऐसे इमर्जिंग थ्रेट्स के ऊपर जो है यहाँ पे फोकस किया जाएगा और इनको जो है काउंटर यहाँ पे किया जाएगा। इसी के साथ कोऑर्डिनेशन करना। तो जैसे कि हमने पहले बात की कि पहले क्या होता है कि जो हमारी मल्टी एजेंसीज हैं उनमें कोऑर्डिनेशन की कहीं ना कहीं कमी थी। तो स्ट्रोंगर जो मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन है वो उसको यहाँ पे लेके आना, इंक्लूडिंग दी पुलिस, यानी कि जो हमारी स्टेट है, स्टेट की जो एजेंसीज है, तो स्टेट में अगर हम बात देखते हैं तो मेनली पुलिस की तरफ से रोल यहाँ पे किया जाता है। तो पुलिस, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है सेंट्रल लेवल की, एंड जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, तो उन सबको जो है कोऑर्डिनेट करना, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। इसी के साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये भी फोकस किया जाएगा कि जो हमारी कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन है एंड जो इंटरनेशनल जो कोलैबोरेशन है, यानी कि जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे इन्वॉल्व करना, सो दैट कि जो टेररिज्म जैसी प्रॉब्लम है उसको हम काउंटर कर पाएँ। तो देखिए, किसी भी अगर सोसाइटी में अगर हम बात करते हैं तो कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो टेररिज्म की समस्या है वो हमारी सोसाइटी में ही एक तरह से हम बोल सकते हैं कि शुरू होती है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे एरिया में माओइज्म की जो प्रॉब्लम है हमें देखने को मिलती है। तो जब तक हमारी कम्युनिटी खुद से पार्टिसिपेट नहीं करेगी, हमारे एनजीओज, लोकल लेवल के जो लीडर्स होंगे, जब तक वो वहाँ पे काम नहीं करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन को वहाँ पे एजुकेट नहीं किया जाएगा, तब तक जो है जो ऐसी समस्या है टेररिज्म की वो ख़त्म नहीं हो सकती। तो इसी पे यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। सो कम्युनिटी एंड इंटरनेशनल जो कोलैबोरेशन है उसको प्रमोट यहाँ पे किया जाएगा। सो वर्क विद द लोकल लीडर, एनजीओ एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स टू प्रिवेंट द रेडिकलाइजेशन एंड डिसरप्ट द टेरर नेटवर्क। तो जब तक हम टेरर नेटवर्क को नहीं तोड़ेंगे, नेक्स्ट जनरेशन को नहीं प्रिवेंट करेंगे, तब तक ये समस्या ख़त्म नहीं होगी। तो इसी के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। सो अगर हम मेन की पिलर्स की बात करें तो देखिए, प्रहार एक क्या है, एक्रोनियम है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका
जो पर्पज़ है वो हमें रिफ्लेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो पी से जैसे हम बात करें तो प्रिवेंशन, तो पहले हमारा फोकस होना चाहिए कि जो हमारी इंटेलिजेंस है उसी के थ्रू हम टेरर अटैक को प्रिवेंट कर पाएँ, यानी कि ऐसा इंसिडेंट हो ही ना। तो टेरर अटैक को प्रिवेंट करना एंड रेडिकलाइजेशन जैसी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में उसको प्रिवेंट करना। दूसरा रिस्पॉन्स, तो अगर ऐसा कोई टेरर अटैक होता है तो उसको स्विफ्टली एंड प्रोपोर्शनेट वे में जो है उसके ऊपर रिस्पॉन्स किया जा सके। तीसरा, एग्रीगेट करना हमारी इंटरनल कैपेसिटी, यानी कि जो हमारी इंटरनल एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको एक साथ एग्रीगेट करना सो दैट कि स्विफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जो है यहाँ पे किया जा सके। सेंटर एंड स्टेट का जो एक्शन है उसको कोऑर्डिनेट किया जा सके। इसी के साथ ये भी यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि जो भी एक्शन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से होगा उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो ह्यूमन राइट्स का जो ग्राउंड है उसको जो है यहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा। इसी के साथ रूल ऑफ लॉ को फॉलो यहाँ पे किया जाएगा। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है एटेनुएटिंग कंडीशन, यानी कि ऐसी कंडीशन को प्रिवेंट करना जिससे टेररिज्म जैसी समस्या हमारी सोसाइटी में बढ़ती है, जैसे कि रेडिकलाइजेशन है। तो ऐसी कट्टरतावाद हमारी जो सोसाइटी में है उसको पहले से ही ऐसी कंडीशन ना बनने देना कि ऐसी जो समस्या है हमारी सोसाइटी में और बढ़े। अलाइनिंग विद द इंटरनेशनल कोऑपरेशन, वही जो हमने बात करी कि इंटेलिजेंस एंड एक्स्ट्राडिशन के लिए अगर कोई जैसे कोई टेररिज्म है, अगर कोई ऐसा पर्सन होता है कि जैसे यहाँ पे उसने क्राइम किया और बाहर चला गया, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की वहाँ पे जो है हमें रोल देखने को मिलता है कि जब कोई पर्सन यहाँ से कोई क्राइम करके बाहर चला जाता है तो उसके एक्स्ट्राडिशन में जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। ऐसे ही रिकवरी एंड रेजिलियंस, अगर कोई टेरर अटैक हो जाता है, ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो उसके बाद हम कैसे हमारी सोसाइटी को रीबिल्ड करेंगे एंड सोसाइटल जो सपोर्ट है उन विक्टिम्स के लिए, तो उनके ऊपर भी यहाँ पे फोकस किया जाएगा। तो अगर हम दोस्तों बात करें कोर अप्रोच यहाँ पे क्या फॉलो की जाएगी, तो फर्स्ट ऑफ यहाँ पे क्लियरली मैसेज कर दिया गया है जीरो टॉलरेंस को, यानी कि टेररिज्म को किसी भी बेस पे जस्टिफाई नहीं नहीं यहाँ पे किया जाएगा, चाहे वो रिलीजियस बेस पे है, पॉलिटिकल है, ना एथनिक ग्राउंड पे है, किसी भी तरह से टेररिज्म को यहाँ पे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। उसके बाद जैसे कि हमने बात की कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो वही बात है कि प्रिवेंशन के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाएगा। सो किसी भी प्रोएक्टिव थ्रेट को पहले से डिटेक्ट किया जाएगा, जो हमारी इंटेलिजेंस है उसको हम इतना स्ट्रॉन्ग करें कि पहले से हम डिटेक्ट को जो थ्रेट है उसको डिटेक्ट कर पाएँ एंड डिसरप्शन, यानी कि पहले से उसको डिसरप्ट कर पाए उस मॉड्यूल को, सो दैट कि ऐसी जो टेरर अटैक है वो हो ही ना पाए। दूसरा है कि हमारी इंटेलिजेंस जो लेड है जो हमारे ऑपरेशन है सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो इंटेलिजेंस लेड होने चाहिए। तो एकदम से अटैक करने से अच्छा है कि हम इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन को यहाँ पे अंजाम दें, सो दैट कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको कम से कम जो है यहाँ पे हार्म हो। तो रियल टाइम इंटेलिजेंस से शेयरिंग करना एंड कोऑर्डिनेट जो एक्शन है अमंग द एजेंसीज उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट इज होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, सो दैट कि जो सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज हैं प्लस जो सिविल सोसाइटीज है, जो हमारे एनजीओज हैं, जो हमारी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, उनकी तरफ से यहाँ पे उनको रोल में लेके आना, सो दैट कि ऐसी समस्या ही हमारी सोसाइटी में ना पैदा हो पाए। और अगर कहीं भी ऐसा एक्शन किया जाता है अगेंस्ट अ टेररिज्म, तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ को भी फॉलो किया जाएगा, सो दैट कि कोई भी एक्शन अगर इस पॉलिसी के अंडर किया जाता है तो वहाँ पे लीगल सेफ गार्ड एंड ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, सो दैट कि कहीं भी ह्यूमन राइट्स का वोलेशन ऐसी अप्रोच में नहीं होना चाहिए। तो अगर हम बात करें दोस्तों कि इस समय इस पॉलिसी का इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी या इंडिया के लिए क्यों मैटर करती है, तो देखिए आज के समय में अगर हम बात करें तो टेररिज्म वन वे में हम टेररिज्म को नहीं देखते। आज के समय में अगर हम देखते हैं तो जैसे ड्रोन अटैक भी है, साइबर अटैक भी है, एआई के थ्रू अटैक किया जाता है, इनक्रिप्टेड मैसेजेस के थ्रू अटैक करना। तो काफ़ी अलग अलग एंगल हैं, अलग अलग फॉर्म हैं आज के समय में टेररिज्म के। तो अगर इंडिया को इन फ्यूचर में और मॉडर्न टाइम में टेररिज्म को काउंटर करना है तो इंडिया को एक डॉक्ट्रिन लेवल की स्ट्रेटजी की ज़रूरत थी, यहाँ की एक ऐसी नेशनल लेवल की स्ट्रेटजी जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म जो टेररिज्म के हैं उनको काउंटर कर पाए। तो इंडिया के लिए ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इंडिया का पहला यूनिफाइड काउंटर जो है टेरर जो फ्रेमवर्क है इस पॉलिसी से बनेगा, सो दैट कि इन फ्यूचर में जो मॉडर्न टाइम के थ्रेट हैं, मॉडर्न टाइम के जो टेरर की फॉर्म है उनको हम जो है काउंटर कर पाएँ। सो दैट कि जो हमारी इंटेलिजेंस है, लॉ इन्फोर्समेंट है, टेक्नोलॉजी है एंड सोशल रेजिलियंस एंड ग्लोबल कोऑपरेशन को हम जो है एक साथ ले पाएँ, सो दैट कि जो टेररिज्म है उसको काउंटर यहाँ पे किया जा सके। सो आपका दोस्तों इसके ऊपर क्या ओपिनियन है इस पॉलिसी को लेकर, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे ही न्यूज़ के लिए एनालिसिस के लिए आप जो है ट्रू वे एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय जी।